आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप आगे की आज की नेक्स्ट क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चनों के जानेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, तो आज का टॉपिक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। यानी कि प्रथम वक्ता कौन थे बच्चों? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री BN राव को संविधान सभा में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो देखिए किस पद पर नियुक्त किया गया बच्चों? संवैधानिक सलाहकार। यानी कि संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है बच्चों, संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है कि जो है उन्हें किसी भी व्यक्ति को सलाह देना, ठीक है, एडवाइस देना। तो ये संवैधानिक सलाहकार का पद उन्हें दिया गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत का संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? यानी कि उद्देश्य प्राप्त, आपका उद्देश्य होगा बच्चों, कुछ ना कुछ किसी का जीवन में उद्देश्य होता है। तो वैसी किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत का संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो काय का प्रारंभ किया? 13 दिसंबर 1946 को। तो उन्होंने कब किया बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस तिथि को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया? 22 जनवरी 1947 को। तो कब प्रस्ताव पास कर दिया बच्चों? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन और बैठ के हुई? ठीक बच्चों, यानी कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन? तो देखिए बच्चों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बच्चों? कई सारे क्वेश्चन पुटअप कैसे होंगे? देखिए, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो अधिवेशन कितने? 11 है। ठीक है बच्चों, 11 हैं अधिवेशन। और बैठ के कुल कितनी हुई? 105। तो यहाँ से 2 आंसर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आंसर का क्वेश्चन कैसे बनता है? यानी कि 11 अधिवेशन, ठीक है बच्चों, 11 अधिवेशन किस सब्जेक्ट के लिए हुए? तो आप काय के लिए लिखेंगे? संविधान सभा के लिए। या 105 बैठकें किसके लिए कराई गई? संविधान दे देंगे, 3 अन्य दे देंगे ऑप्शन। तो आपको क्या ध्यान रखना? संविधान। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा फिरा के मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया? ड्राफ्ट यानी कि बच्चों ड्राफ्ट बनाना, प्रारूप बनाना, किसी भी चीज़ का प्रारूप तैयार करना। जैसे कि भवन निर्माण का पहले ही प्रारूप तैयार कर लेते हैं। तो किसका किया गया बच्चों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति, यानी कि जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्षता थे, वो किसने करी बच्चों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत, आत्म अर्पित एवं अधिनियमित किया? तो बच्चों किसने किया? 26 नवंबर 1949 को। आत्म अर्पित, अर्पित का मतलब बच्चों होता है, यानी कि हमने अंगीकृत कर लिया, अपना लिया अपनी आत्मा में। ठीक है बच्चों, कि आज से जो भी सब कुछ है हमारा, ये जैसा संविधान कहेगा वैसा हम पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को सम्मिलित किया गया? ठीक है बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र, गण मीन्स यानी कि जनता का शासन जनता के लिए। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र मनाया गया। किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो
तो देखो बच्चों, किस देश का सबसे लंबा विश्व का लिखित संविधान है? तो आंसर में ध्यान रखेंगे केवल भारत का संविधान सबसे बड़ा है लिखित। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के ढांचे के बारे में कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हड्डियां होती हैं, कंकाल होता है, उसके ऊपर से मांस चढ़ा होता है, तो वैसे ही हमारे संविधान का क्या है बच्चों, ढांचा। अब उसके अंदर क्या है, तो यह स्वरूप में संघात्मक, आत्मा में एकात्मा, यानी कि संघात्मक है, पूरा यूनिटी एक है, आत्मा में एक आत्मा। ठीक है, हमारे भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन सभी का ध्येय एक है, सभी का भारत एक है। ठीक है बच्चों, तो आत्मा में एक आत्मा, कई सारी आत्माएं हैं, लेकिन उनमें सब में क्या है, एक ही आत्मा, एक संविधान के नियमों का पालन करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यह स्वरूप में संघात्मक, आत्मा में एक आत्मा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे कौन थे? प्रांत, अब देखिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। ठीक है बच्चों, विधानसभाएं राज्यों में होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन किसका है? तो गेलेविन ऑस्टिन का, गेलेविन ऑस्टिन का। ठीक है बच्चों, किसका है? गेलेविन ऑस्टिन का ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? तो प्रोफेसर केसी वियर ने। किसने कहा बच्चों? प्रोफेसर केसी वियर ने। किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? सर आइवर जेनिंग ने। तो किसने कहा बच्चों? सर आइवर जेनिंग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ? तो देखिए बच्चों, प्रभावशील का मतलब लागू भी कर दिया और प्रभावशील हो गया कि आज से हम सब संविधान के अनुसार चलेंगे। तो देखिए बच्चों, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और लागू हो गया प्रभाव से। ठीक है बच्चों, ये आज के दिन इसका प्रभाव स्टार्ट हो गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार किया। देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम में आते हैं। आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, पटवारी, सीआईएसएफ, ठीक है, यूपी पुलिस, हेड कांस्टेबल, तो ऑल एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन में आता है बच्चों। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार किया। यानी कि हमारा जो तिरंगा झंडा है बच्चों, देश की शान वान है, तो उसको हमारे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को स्वीकार किया। ठीक है बच्चों, भारत का संविधान अंगीकृत किया था तो हमारी संविधान सभा में। तो जो संविधान को अंगीकृत किया था वो किसने किया था? भारत की सभा में। ठीक है बच्चों, यानी कि अपने अंग से लगाया। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो 3:2 में केसरिया, सफ़ेद, हरा में मध्य में नीले रंग का चक्र, जिसमें क्या है 24 तीलियां हैं, इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? तो संविधान सभा जो थी उस संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई, यानी कि 22 जुलाई बच्चों कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है बच्चों, तो 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्र ध्वज तिरंगे का क्या अनुपात है? 3:2, 1:2,
4:2, 2:3, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे विकल्प। तो आपको सही विकल्प ध्यान रखना है केवल 3:2। आपने केवल अपनी मंजिल ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उस हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसमें कितनी तीलियां हैं चक्र में क्वेश्चन आता है। तो कितनी 24। ठीक है बच्चों। कोई 23 लिखता है, कोई 22 लिखता है, कोई 28 लिखता है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? 24। ठीक है बच्चों। क्या ध्यान रखना है हमने? 24। नेक्स्ट है, राज चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित। तो राज चिन्ह जो सारनाथ स्थित है वाराणसी में, अशोक की लाट 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया। कब अपनाया बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। अब ये किस उससे लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद। तो मुंडोक उपनिषद से इसको हमने लिया गया है। ठीक है। और सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते जो सेंटेंस है, यानी कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है बच्चों। ठीक है। चाहे देर से हो या सवेर से हो, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है। तो सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? ठीक है। तो देवनागरी लिपि। और कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से। ठीक है बच्चों। और जो अशोक की लाट है वो वाराणसी में स्थित है। उसको संविधान सभा ने या संविधान ने हमारे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने उसे अपना लिया। ठीक है, कि हमारा ये चिन्ह होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रगान जन गण मन है, इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यानी कि क्वेश्चन आएगा बच्चों, राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो संविधान सभा ने कब अपनाया? जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया बच्चों? जनवरी 1950 को। ठीक है। गायन में अब राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसे गाने में कितना समय लगता है बच्चों? बहुत पूछा जाता है, अक्सर आता है। और संविधान को सभा ने कब अपनाया? बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। गायन में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। तो गाने में हमें कितना समय लगता है बच्चों? इसे 52 सेकंड का। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कई सारे आंसर बन जाते हैं एक ही लाइन से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिससे बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया है। अब बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो रचयिता कौन है बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन होगा रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अब जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति से लिया गया है? किस रचना से? तो आनंद मठ से। तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? आनंद मठ। क्या ध्यान रखना? केवल आनंद मठ। ठीक है बच्चों। कि अब वंदे मातरम को कहाँ गाया गया? तो किस सन में गाया गया? 1896 में। कहाँ गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहले कहाँ गाया गया बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अधिवेशन। ठीक है। सन ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है, आगे बढ़ना है, याद करना है। और देखिए, पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा होता है बच्चों, आप जो क्वेश्चन बताए हैं उनको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। ठीक है। जितने मैंने एक लाइन से क्वेश्चन बताए उतने नोट कर लो, आंसर भी दिए हैं इसमें ही। और आप जितना अपने हैंड राइटिंग वर्क करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती है, लेकिन जितना आपसे कहा जाए उतना करते चले जाइए। ठीक है बच्चों। कछुए खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। तो देखिए, खरगोश अपने आप को होशियार समझता है, कुछ दिन वो चल लेता है, कुछ समय वो चल लेता है और कुछ समय वो सो जाता है। तो ऐसा मत करना बच्चों, 2 दिन पढ़ लिया और 2 दिन के बाद हमने छोड़ दिया। ठीक है। अगर मेरी क्लास एक आध दिन किसी कारणवश मिस भी हो जाती है तो बच्चों आप पढ़ना मत छोड़ना, पिछली क्लास से रिवीजन करते रहो। जो नोट्स बना लिए हैं उन्हें आप रिवीजन करते रहो, रिवीजन करो, लिख के देखो। ठीक है बेटा। तो जैसे खरगोश
बीच बीच में आराम ले लेता है, लेकिन कछुआ जो होता है हमारा वो लगा रहता है, चलता रहता है, और लास्ट में मंजिल कछुआ ही तिरंगा फहराता है, मंजिल पे पहुंच जाता है। तो हमें कछुए की चाल से लगे रहना है बच्चों, लगे रहना है। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, देखिए बच्चों वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को विजय ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन जब भी मैं पढ़ाऊँगा क्लास आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुना होगा, तो बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।